नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम इंडिया इनसाइट में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो खबर आपको कवर्धा से अब बता दें, जहां कवर्धा के वार्ड नंबर 1 में रहवासी आए दिन चोटिल हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बारिश में वार्ड वासियों की परेशानी और भी बढ़ गई है, जहां एक कच्ची सड़क पूरी तरह कीचड़ का तालाब बनती नजर आ रही है। राहगीरों का चलना भी दुभर हो गया है। सालों बाद भी यहाँ पक्की रोड नहीं बन पा रही है। आपको बता दें कि पिलारी नहर शिवाजी कॉलोनी से तुलसी नगर बाईपास रोड तक की ये तस्वीर है, जहां सिर्फ गड्ढे और दलदल नजर आ रहा है। हैरत की बात तब हो जाती है जब मामला कहीं और का नहीं बल्कि लोकसभा के सांसद के यहाँ का वार्ड का है। राजनांदगांव संतोष पांडे 80 वार्ड, आपको बता दें कि इसी वार्ड में रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारों का कोई भी ध्यान यहाँ पर नहीं है। कवर्धा का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आज के दिन लगभग 100 घर के आसपास बना हुआ है। आज हमारे इस मोहल्ले में कच्ची मार्ग है जिसमें चलने के लिए बहुत मुश्किल होता है और लगभग सभी स्कूल स्कूल का बस संचालित है। सभी बस में 20 बच्चे कंटिन्यू आना जाना कर रहे हैं और आए दिन बस गड्ढा गड्ढा होने के कारण से बस पलटी होने का डर छाया रहता है सभी पालकों को। राहगीर चलते हैं, छोटे छोटे बच्चे चलते हैं, वो पूरे आंख कान में लग रहा है और इससे बहुत भयभीत लोग हैं। शुरू से लेके आज तक के अभी तक के शासन से कोई प्रकार का वहां पे समस्या का हल नहीं हुआ है। जो रोड बनाने के लिए 3 से 4 बार आवेदन और दे चुके हैं इसके पहले, लेकिन अभी तक के उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है और बच्चे लोगों को बार बार आने जाने में भी परेशानी हो रहा है, बड़े को भी हो रहा है। वहाँ पिछले साल भी हम लोग दिए थे आवेदन एप्लीकेशन, यहाँ भी दिए थे, सांसद के पास भी दिए थे और उसके बाद भी अभी तक का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है, उसका समस्या का हल हुआ नहीं है। वार्ड नंबर 1 में पिलानी नहर का 10 करोड़ 97 लाख रुपए का हमने एस्टिमेट भेजा है, जिसमें उसमें लाइट और सीसी रोड सारा चीज है। इसलिए उसमें निर्माण काम अपन अस्थायी रूप से भी नहीं कर पाते। चूंकि अभी वार्डवासी आए थे और तकलीफ बताए हैं, तो इंजीनियर को निर्देश दे दिया गया है। उसमें जो प्राइमरी मरम्मत कार्य होगा उसको नगर पालिका द्वारा करा लिया जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से पूरे रहवासी जो है परेशान है। कवर्धा का ये पूरा मामला है, जहां वार्ड नंबर 1 के इस तरह की स्थिति बनी हुई है। सड़क का काम अभी तक नहीं हुआ है। आपको बता दें कि अभी तक जब तक सरकार बनी थी, सरकार के अगर दावे की अगर बात करें तो बड़े बड़े दावे सरकार करती आई है कि गांव तक अब सड़क बनाई गई है, लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन अगर बात कवर्धा की ही करें तो कवर्धा की वार्ड नंबर 1 में इस तरह की स्थिति जो है सामने आ रही है, जहां पर लोग काफी परेशान है, लोग चोटिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि बारिश का समय अब चालू हो चुका है, ऐसे में राहगीरों की जो परेशानी है और भी ज्यादा बढ़ गई है। वहां एक तरफ कच्ची सड़क पूरी तरह से कीचड़ का तालाब बनती नजर आ रही है। राहगीरों का जो चलना है काफी दुभर हो चुका है। सालों बाद भी यहाँ पर आपको बता दें कि पक्की रोड अभी तक नहीं बनी है। लगातार अगर बात करें तो ग्रामीण जो है लगातार शिकायतें कर चुके हैं, लगातार जो है अवगत कराया जा चुका है मामला तमाम अधिकारियों को, तमाम जिम्मेदारों को, लेकिन बावजूद उसके अभी तक मामले में कार्रवाई नहीं की गई है। तस्वीरें सामने आई हैं जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का चलना सड़क पर दुभर हो चुका है, किस तरह से कीचड़ के बीच जो है लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सरकार की ओर से कि बड़े बड़े दावे ये हैं कि भाई गांव तक अब सड़क बनाई जा रही है, तो फिर आखिर कवर्धा में ही ऐसी स्थिति क्यों देखने को मिल गई। कवर्धा के वार्ड नंबर 1 का पूरा हम आपको मामला बता रहे हैं, जहां पर इस तरह की स्थिति जो है सामने आ रही है। लगातार शिकायतें की गई हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद अगर देखा जाए तो अभी तक कोई भी समाधान नहीं किया गया है। अब ऐसे में कार्यप्रणाली पर, जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर, सरकार की कार्यप्रणाली पर, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल तो खड़े होते ही हैं कि आखिर क्यों अभी तक सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। बार बार अवगत करवाया गया है मामला, बावजूद इसके कोई भी कार्यवाही आखिर क्यों नहीं हुई है। तो देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तस्वीरों को, जहां सड़क जो है नजर ही नहीं आ रही है। सड़क की जगह सिर्फ कीचड़ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बता दें ये सड़क कच्ची है। बारिश के समय की अगर बात करें तो यहाँ पर हाल काफी बेहाल हो जाते हैं, लोगों का चलना इस सड़क पर मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें कि कई बार इस मामले को लेकर शिकायत की गई है, लेकिन शिकायत के बावजूद आखिर समाधान क्यों नहीं है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। वार्ड नंबर 1 का पूरा ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सिर्फ गड्ढे और दलदल नजर आ रहा है सड़क पर। अब आपको बता दें हैरत की बात और ये हो जाती है कि ये मामला लोकसभा के सांसद के, जहां जो लोकसभा सांसद इसी वार्ड से निवासरत है, उसके बावजूद इस तरह की स्थिति आखिर क्यों नजर आ रही है। राजनांदगांव संतोष पांडे इसी वार्ड में आपको बता दें कि रहते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो फिर और वार्डों की क्या स्थिति होगी ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं।
और इसी के साथ अगर बात कवर्धा की करें तो ये स्थिति है, तो फिर गांव में क्या कुछ स्थिति होगी, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। चलिए फिलहाल हम वार्डवासी से जानकारी लेंगे क्या कुछ समस्याएं उनके साथ बनी हुई है। हमारे साथ रोशन जुड़ चुके हैं। रोशन, क्या कुछ समस्याएं आपके साथ बनी हुई हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी इस वार्ड नंबर 1 है, रामनगर, भगवान का नगर है, लेकिन इस नगर में अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं हम लोग वार्डवासी। सबसे पहले तो अभी 2 दिन पहले बारिश हुई है। बारिश में रोड कच्ची मार्ग है पिलारी नहर, उसमें बहुत गड्ढे हो गया है। और अभी स्कूल 26 जून से स्कूल प्रारंभ हुआ है, तो बच्चे लोग को आने जाने में बहुत कठिनाइयां हो रही है। बस गड्ढे में चल रहे हैं तो पलटने का डर छाया हुआ है। तो रोशन, यहाँ पर शुरू से ही सड़क नहीं बनाई गई या फिर सड़क बनाई गई थी जो उखड़ गई हो या खराब हो गई हो? शुरू से नहीं बना है। ये तो लगभग इस वार्ड में, रामनगर वार्ड नंबर 1 बहुत पुराना है। और ये पिलारी नहर में धीरे धीरे अभी लगभग 100 मकान बन गए हैं, कॉलोनियां स्थापित हो गए हैं, लेकिन इसमें शुरू से रोड ही नहीं बना है जो मेन बाईपास रोड में टच होता है। तो लगभग आपको कितना समय हो चुका है इस तरह की समस्या से जूझते हुए? कब से ये समस्या बनी हुई है आपके साथ? मैं 2015 में मकान बनाया हूँ। 2016 से मेरा आवास निवास यहाँ निवारा से हूँ, और जब से हूँ तब से ये समस्या झेल रहा हूँ। बिल्कुल, कहा जा सकता है काफी बड़ी समस्या है आपकी, काफी परेशान भी आप है। क्या आपने अभी तक मामले की शिकायत आगे कहीं कहीं की है? मैम, इसका शिकायत तो अपन पहले भी कर चुके हैं, बस हो रहा है। इसके पूर्व 2 साल से यही हम लोगों को बताने जा रहा है कि इसमें शहर से बाईपास रोड मार्ग में रोड बनेगा। 7 करोड़ 35 लाख का सेंक्शन के लिए भेजा गया है। ये 2 साल से हमको लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, और ये अब इस रोड में नहीं हो रहा है। और बताना चाहूंगा कि इस मार्ग में सांसद का भी निवास है। बिल्कुल, देखा जाए तो काफी बड़ी समस्या है। रोशन, क्या पार्षद का क्या कुछ कहना है इस मामले, क्या उनसे शिकायत की गई है मामले की? पार्षद निर्दलीय पार्षद हैं देवा साहू जी। अब वो प्रयास करता है, उनको भी नकारा जाता है। पता नहीं क्या कारण से उनको भी अनदेखा किया जाता है, कोई काम किया ही नहीं जा रहा है। बिल्कुल, कहा जा सकता है काफी बड़ी समस्या आपके साथ बनी हुई है। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचवाई रोशन। हमारे साथ उमंग पांडे जी जुड़ चुके हैं जो कि नेता प्रतिपक्ष है नगर पालिका से। उमंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार। उमंग जी, कवर्धा के वार्ड नंबर 1 से एक मामला सामने आ रहा है। यहाँ पर रहवासी काफी परेशान है। यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है। आप खुद समझ सकते हैं, बारिश का मौसम अब शुरू हो गया है, तो जो सड़क है कच्ची, वो तो अब कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल बोल रहे हैं। वार्ड नंबर 1 की नहीं, 2700 वार्ड में ये समस्या है। बहुत जगह रोड नहीं बने हुए हैं, और रोड बने भी हुए हैं तो गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। आज नगर पालिका गहरी नींद में सोई हुई है, और हमारे माध्यम से लगातार मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से या सामने में अब उनकी जनता की समस्या को हमने कई बार रखा है, लेकिन न ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी को, न ही नगर पालिका अध्यक्ष को होश है कि जनता की समस्या को ध्यान दे। ठीक है, तो क्या आपने आगे क्या कुछ किया इस मामले में? क्योंकि आप अगर बात की जाए, नेता प्रतिपक्ष है आप नगर पालिका के, तो कुछ कर्तव्य आपका भी बनेगा ही सही, बिल्कुल, क्योंकि लोगों की आवाज कोई सुनता नहीं है। तो आपने क्या कुछ कार्रवाई करवाने के लिए अभी तक किया है मामले में? बिल्कुल, हमने लोगों से जाके बात किया है, और बहुत जल्दी जनता की समस्या को लेकर नगर पालिका की घेराव करेंगे, और मुख्य नगर पालिका से पहले बात करने की कोशिश करेंगे कि जनता की समस्या का निराकरण हो जाए। यदि उनका समस्या निराकरण नहीं होता है तो हम एक बड़े आंदोलन कवर्धा शहर में बहुत जल्दी हम करने वाले हैं। बिल्कुल उमंग जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो शिकायत आपने भी आगे की है, लेकिन आप मैं जानना चाहूंगी कि जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है इस मामले में? क्या वो जवाब देते हुए बचते नजर आ रहे हैं, या फिर उन्होंने कोई आश्वासन दिया हो? केवल वो आश्वासन देने का काम करते हैं कि हो जाएगा काम करके, और जनता से रूबरू होने से बचते हैं। जनता की समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, अगर जनता की समस्या वो सुनते तो इस तरह की स्थिति नजर नहीं आती। उमंग जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए, जनता समस्या लेके जाती है तो उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी समस्या को समाधान करने की तैयार नहीं है ये। नहीं नगर पालिका में इनके पास फंड है कि जनता की समस्या है तो तुरंत उसकी समस्या का निराकरण कर। ठीक है,
तो ये समस्या अगर बात की जाए उमंग जी, तो ये तो 2015 से एक रहवासी बता रहे थे कि 2015 से वो उस वार्ड में निवासरत है, लेकिन ना तभी से सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। आखिर इतना पहले का ये मामला है, लेकिन कार्रवाई अभी तक आखिर क्यों नहीं हुई है? उस समय कुछ ही घर थे वार्ड नंबर 1 में। हाँ। नया वार्ड कटा है, उस समय कुछ ही घर थे और लगभग जहाँ जहाँ घर अधिक संख्या में थी उस समय रोड बना है, नालियां बनी है। और जब अभी कॉलोनियां कटते गई, अभी पिछले बार सीमांकन भी हुआ है तो बहुत सारे वार्ड अलग अलग कटते गए, नए वार्ड जुड़े उसमें। तो जब अलग वार्ड कटा तो वहाँ अलग अलग घर बनते गए और तब जाके वहाँ पे रोड और नाली की समस्या होना चालू हुई है। लगभग 2 से 3 साल हुआ है यह समस्या बढ़ते जा रही है, लेकिन नगर पालिका इस पर कोई प्रकार की ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। काफी पेचीदा है मामला है, क्योंकि 2 से 3 साल हो गए उसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई है, तो बड़ी लापरवाही हम कहेंगे। उमंग जी, शिकायत आपने की थी, तो आखिर मैं जानना चाहूंगी अंतिम बार आपने कब शिकायत की थी और उस शिकायत के जवाब में क्या कुछ कहा गया था? क्या कुछ आश्वासन दिया था और किसने दिया था? केवल आश्वासन दिया गया है नगर पालिका के द्वारा। केवल आश्वासन ही दिया जाता है, हर मुद्दों पे आश्वासन दिया जाता है कि काम हो जाएगा, लेकिन प्रमुखता से जनता की समस्या को उनके द्वारा सुना नहीं जाता है, सुनने को ही वो तैयार नहीं है। मेरे द्वारा 27 वार्ड में जितने भी समस्या है, रोड नाली का हो या अन्य सभी समस्याओं को लगातार मुख्य नगर पालिका अधिकारी हो या नगर पालिका अध्यक्ष के माध्यम से मैंने रखने का प्रयास किया है। परिषद की जो बड़ी बैठक होती है उसमें भी मैंने हर बार परिषद की बैठक में जनता की समस्या को मैंने उठाया है, लेकिन नगर पालिका सुनने को तैयार नहीं है, नगर पालिका विकास करने को तैयार नहीं है और जनता से रूबरू होने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, किस तरह से जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा रहा है वो साफ इन तस्वीरों में नजर आ रहा है उमंग जी, क्योंकि अगर जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाई जाती थी तो ये सड़क का निर्माण इस तरह नहीं होता। सड़क का निर्माण अब तक हो जाता है, इस स्थिति सड़क की नहीं दिखने को मिलती। उमंग जी, अब सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी तक कार्रवाई नहीं की गई, आपका खुद का कहना है कि सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, तो अब आपका क्या कुछ रुख रहेगा इस मामले में? निश्चित रूप से मैं उनसे और एक बार बैठ के चर्चा करूंगा वार्ड वासियों से, और नगर पालिका नहीं सुनती है, उनकी समस्या का हल नहीं निकालती है, तो एक बड़ा नगर पालिका का घेराव बहुत जल्द आने वाले समय में हम सभी एक नया आंदोलन वार्ड वासियों को लेकर करेंगे। चलिए, ठीक है उमंग जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचवाई। चलिए, फिलहाल हमारे साथ सीएमओ जुड़ चुके हैं कवर्धा से, नरेश वर्मा जी। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी नरेश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी। नरेश जी, ये कवर्धा के वार्ड क्रमांक 1 से ये मामला सामने आ रहा है जहां पर सड़क नहीं बनाई गई है, कच्ची सड़क है, और अब बारिश में ये हाल हो गए हैं सड़क के कि सड़क से ज्यादा वहां पर कीचड़ नजर आ रहा है। मैडम, उसमें कल ही वार्ड पार्षद और आम नागरिक लोग आए थे, उसमें बात हुई है और उसमें मैंने इंजीनियर को और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को स्थल निरीक्षण करके उस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश कर दिया है। और माननीय पार्षद महोदय से भी मैंने बोला है कि पालिका को जो मदद करेगी, आप भी अपने नीति से, पार्षद नीति से राशि हमको कुछ अनुशंसा कर दे, ताकि हम उन मोहल्ले वासियों को जो मांग है उसको हम प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर लेंगे। तो मतलब आपका कहना है कि आपके संज्ञान में मामला कल ही आया है? कल ही आया। तो ये समस्या तो 2015 से बनी हुई है और लगातार शिकायतें भी की जा रही है, और वहाँ रहवासियों का कहना है कि आपके पास भी ये मामला पहुंचाया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल ही शिकायत की गई हो, बार बार शिकायत ही की जा रही है। अभी तक आप खुद सोच सकते हैं, जब ये शिकायतें कब से की जा रही थी, तब जाके अब आपने संज्ञान में मामला लिया है, तो आपके निर्देशों का पालन कब तक हो पाएगा? आज जाएंगे मैडम, अभी हमारा VC चल रहा है सेंट्रल का, उसके बाद फिर जाके देखेंगे उसमें। जी ठीक है, आगे की चर्चा नरेश जी मैं आपसे बाद में करूंगी। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या इसके पहले आपके पास शिकायत नहीं पहुंची थी, क्योंकि इतने दिन तक रहवासियों को परेशान होना पड़ा है? ऐसा जी, 2 महीने पहले आया था, बताया गया है और उसमें हमने पिलानी रहन में 10 करोड़ 79 लाख का हमने प्रपोजल बनाए हैं और बना के हमने भेजा है। अब शासन स्तर में स्वीकृति अपेक्षित है, लेकिन कल जो आम नागरिक और वार्ड पार्षद आए थे वो मूलभूत सुविधा को लेकर तत्काल राहत के लिए था, क्योंकि हमारे पास पूर्व में 2 महीने पहले आया था, उसमें हमने संज्ञान में लेके हम लोग लगभग पहले का संज्ञान आपने कल लिया है, ये कहना चाहते हैं आप? जी।
तो आखिर इतनी लेट लतीफी क्यों? आप खुद भी समझ सकते हैं नरेश जी के ग्रामीण परेशान है। अगर 2 महीने पहले मामले को संज्ञान में लिया जाता तो अब तक निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता था, बारिश के आने से पहले ही। लेकिन अब आप खुद समझ सकते हैं कि बारिश ने अभी अभी दस्तक दी है। अब ऐसा हाल हो गया है वहां पर कि ग्रामीण चल नहीं सकते उस रोड पर, कीचड़ भरा पड़ा है, तालाब बन गया है कीचड़ का वहां पर। मैम जी, मैं वही बोल रहा हूँ ना, 2 महीने पहले हमको जैसे संज्ञान में आया, हमने उसमें प्राक्कलन एस्टीमेट बना के हमने शासन स्तर में, क्योंकि करोड़ों का काम है तो उसमें पीएस लेना पड़ता है, स्वीकृति लेना पड़ता है, अनुमति आएगा, निविदा की प्रक्रिया करेंगे। नहीं, वो बिल्कुल नरेश जी मैं समझ सकती हूँ, प्रक्रिया काफी बड़ी होती है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि भाई 2015 का मामला था, अगर संज्ञान लेते तो 2017 तक तो सड़क बनी जाती। लेकिन अब 23 चल रहा है तो फिर स्थिति देख ही सकते हैं क्या कुछ स्थिति हो रही है। हालांकि वो बात छोड़िए, अब आप बताइए, निर्देश आपने दिए हैं, कब तक निर्माण कार्य हो पाएगा? नहीं, निर्माण कम नहीं, मैं उसमें जो मेरे ऊपर पालिका के पास जो संसाधन है और जो मेरे वार्ड पार्षद है वो जो निधि हमको देंगे उसमें से जो हो सकेगा अच्छे से अच्छा उसको करने को कोशिश करेंगे। क्या अच्छा से अच्छा कर सकेंगे आप? नहीं मतलब मुरूम डालना है तो कुछ पेड़ रोड में आगे उसको कटवाने की बात की है, वो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि नागरिक हमारे हैं, हमारे करदाता हैं। ठीक है तो नरेश जी, लेकिन आप बोल रहे हैं मुरम डलवा देंगे, तो मुरम का भी आपको पता है क्या मुरम वापस से खराब नहीं होगा? मतलब पक्की सड़क का जो फायदा है ग्रामीणों को कब तक मिल पाएगा? क्योंकि सरकारें तो दावे कर रही है कि भाई हर गांव तक सड़क पहुंच रही है, लेकिन यहाँ तो कवर्धा के वार्ड नंबर 1 की स्थिति सामने आ रही है। आप बोल रहे हैं मुरम बनवा देंगे, तो क्या मुरम से हल हो जाएगा समस्या का? नहीं, मैं तत्कालिक जो हो सकता है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तत्कालिक आप मुरम डलवा देंगे। मुरम कब तक डलवा देंगे आप? मुरम डलवाएंगे, 1-2 दिन में डलवा देंगे। ठीक है, 1-2 दिन में मुरम डलवा देंगे। पक्की सड़क का निर्माण कब तक हो पाएगा? पक्की सड़क का निर्माण मैडम उसके लिए तो शासन से स्वीकृति आगे तभी हो पाएगा। ठीक है, शासन से स्वीकृति आएगी तो सीएमओ जी, जैसे कि आप भी जानते हो कि जनता इतने दिन से शिकायत कर रही है, उसके बावजूद अब जाके कहीं ना कहीं आपने संज्ञान लिया है मामले में, आप सीएमओ हो। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि आगे और कब तक उनको शिकायत करनी पड़ेगी जब जाके पक्की सड़क बनेगी। तो आप क्यों ना आप भी कुछ इसमें मदद करवा दें। अगर आपके अंतर्गत ये मामला नहीं आता है, आप पक्की सड़क का निर्माण नहीं करवा सकते हैं, तो कम से कम आप आगे कार्यवाही के लिए गुहार लगवा सकते हैं जनता के साथ, आगे ये मामला पहुंचवा सकते हैं जो जिम्मेदार है इस पक्की सड़क के लिए। जी नरेश जी। क्या? जी हाँ, क्या बोले मैडम, मैं सुन नहीं पाया। जी नरेश जी, मैं बोल रही हूँ कि देखिए आपके संज्ञान में मामला आया, हालांकि बहुत लेट आया है, माफ कीजिएगा, लेकिन जिस तरह से ग्रामीण परेशान है, संज्ञान काफी देर बाद लिया गया है मामले में, क्योंकि हर साल वो परेशान होते हैं बारिश में। इस साल भी अगर गर्मी में ही ये संज्ञान ले लिया जाता तो सड़क निर्माण कार्य शुरू भी हो जाता, लेकिन अभी तक ग्रामीण परेशान है। हालांकि वो बात छोड़िए, आगे की बात ये कि संज्ञान में आपके मामला आया, आपका कहना है कि भाई मैं बस मुरम डलवा सकता हूँ, आगे की कार्यवाही शासन करवा सकता है पक्की सड़क की, तो आप शासन को अवगत तो करवाइए ना। मेरा दायित्व है, वो मेरा दायित्व है, मैं भेजूंगा, जरूर भेजूंगा। बिल्कुल दायित्व है आपका। तो आप ये बताइए कि आप आगे के जो तमाम अधिकारी हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको कब तक अवगत करवाएंगे मामला? मैं अवगत कराऊंगा बिल्कुल। मेरे पास जो प्रेसिडेंट काउंसिल होता है, परिषद होता है, उसमें जरूर चर्चा की जाएगी, सक्षम स्वीकृति लेकर उनको भेजा जाएगा ऊपर, और जैसे शासन स्वीकृत होगा, सारे शहर में हो रहे हैं तो वहां भी होगा, ऐसा कोई नहीं नरेश जी। लेकिन वो बात हो जाती है ना, करवाऊंगा और कर दिया में काफी फर्क हो जाता है, क्योंकि अभी तक करवाऊंगा वाले आश्वासन ही अभी तक रहवासियों को मिले हैं। तो आप एक पुख्ता हमें समय सीमा दीजिए कि आप मुरम कब तक डलवा देंगे, और उसके बाद आगे जो संज्ञान में मामला जो लागू आप अधिकारियों को लाएंगे, वो कब तक कार्रवाई के लिए आप वहां लोगों को बोलेंगे, अधिकारियों को जो तमाम जिम्मेदार है, कब उनके संज्ञान में मामला आएगा आपके द्वारा? है सीएस लगता है, मैं सारा चीज करा के मैं लोगों की सेवा के लिए, फिर मैं जनता के लिए बैठा हूँ। नहीं ठीक है नरेश जी अंतिम सवाल मेरा, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, काफी समय लगता है इस प्रक्रिया में। मुरम का तो आपने 1-2 दिन का बोल ही दिया, तो 1-2 दिन फिर आप 1-2 दिन बाद हम फिर आपसे चर्चा बिल्कुल करेंगे। लेकिन जो आपके मतलब आप जो बोल रहे हैं आपके अधीन में नहीं है पक्की सड़क बनवाना, तो आप आगे जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं जो कि पक्की सड़क का निर्माण करवा पाएंगे, उनके संज्ञान में आप ये मामला कब तक पहुंचवा पाएंगे? मेरा सवाल ये है आपसे। मैं वही बोल रहा हूँ मैडम, मैं माननीय अध्यक्ष जी अभी आउट ऑफ स्टेशन है, वो शायद 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो मैं उनसे चर्चा करके उस प्रकरण को रख के उसको बना के। ठीक है नरेश जी, ठीक 4 दिन बाद हम एक बार फिर से आपसे चर्चा करेंगे, मुरम भी देखेंगे सड़कों की किस तरह से हुई है, और आगे जो आपने संज्ञान में मामला करवाया उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हमारी सुनी, समस्याएं आपने सुनी और तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचवाई है। तो देखिए आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति जो है वहां पर बनी हुई है। चलिए फिलहाल हमारे साथ देवा साहू जी जुड़ चुके हैं जो कि पार्षद है
वार्ड से। देवा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैडम जी। जी देवा जी, आप तो जान ही सकते हैं आपके वार्ड में क्या कुछ स्थिति सामने आ रही है। कवर्धा के वार्ड नंबर 1 की हम पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल पता ही होगा, आपका वार्ड है तो। जी मैडम, सीएमओ साहब का बयान सुना हूँ मैं। मैडम, मैं 4 साल से व्हाट्सएप के माध्यम से और अखबार के माध्यम से देखते आ रहा हूँ मैं जी, सुनते आ रहा हूँ कि 7 करोड़ 35 लाख रुपए का सड़क का निर्माण होने वाला करके, लेकिन अभी तक मैडम उसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुआ है। और आज की स्थिति है मैडम की सबसे बदतर स्थिति है। मेरे ख्याल से जो गांव की जो गलियां रहती नहीं, जिसको पडगरी बोलते हैं, उससे भी गंदा स्थिति हमारे वार्ड की है आज। ठीक है, तो मतलब लगातार आप भी शिकायतें कर ही रहे हैं 4 साल से आगे नगर पालिका प्रशासन को, पार्षद के माध्यम से और वार्ड वासियों के माध्यम से लगातार 4 वर्षों से अवगत कराया जा रहा है। नहीं, ऑनलाइन शिकायतें तो आजकल कोई सुनता नहीं है पार्षद जी, आपको पहुंचना पड़ेगा वहां पर, आपको ज्ञापन सौंपना पड़ेगा, शायद तब सुन ले आपकी बातें। जी मैडम। तो कब तक आप पहुंचेंगे शिकायत करने? क्योंकि अगर आप अभी हमने बात हुई हमारे सीएमओ से, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कल ही संज्ञान में मामला आया है। अगर आप ज्ञापन सौंपते तो हमारे पास भी पुख्ता एक सबूत रहता कि ज्ञापन सौंपा गया है। अब ऑनलाइन शिकायतों पे हम कैसे कहते हैं, आप बताइए। हमारे पास मैडम जी पावतियां रखी हुई है नगर पालिका की, हमने आवेदन लगाए हुए हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम से, पार्षद के द्वारा भी लगा हुआ है एवं वार्ड वासियों के द्वारा भी लगा हुआ है। और बात सड़क की नहीं है मैडम, वहाँ पानी की व्यवस्था, पाइपलाइन की व्यवस्था भी नहीं है, नालियां भी नहीं बनी हुई हैं क्यों भी गलियों में। बिल्कुल, जिस तरह से वार्ड की स्थिति है, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी बन जाती है देवा जी, क्योंकि आप तो पार्षद ठहरे वार्ड के। हालांकि आपने शिकायतें की है, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि अब ऑनलाइन से हटके आप थोड़ा काम कीजिए। ये व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायतों से कोई भी निवारण नहीं होगा मेरे हिसाब से। आप ज्ञापन वगैरह सौंपिए, जब जाके कोई संज्ञान में मामला लेगा। मेरा अब अगला सवाल आपसे ये है कि आपने सीएमओ से क्या चर्चा की थी इस मामले की? क्योंकि उनका कहना है कि उनके संज्ञान में मामला 2 महीने पहले ही आया था, जो कि अब कल उन्होंने मामले में संज्ञान लिया है और अब कार्रवाई करवाई जाएगी। क्या हो मैडम, जब समस्या से ज्यादा जब बढ़ गया ना, तो वार्ड वासियों के सहयोग के माध्यम से कल पालिका गए थे अपन लोग। बिल्कुल ठीक है। देवा जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ संतोष पांडे सांसद जुड़ चुके हैं राजनांदगांव से। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार जी। संतोष जी, आपके ही वार्ड की बात कर रही हूँ मैं, कवर्धा के वार्ड नंबर 1 के, आप वहीं पर रहते हैं। तो फिर आखिर ऐसी स्थिति क्यों हो रही है? आप तो सांसद ठहरे, उसके बावजूद गाँव में, माफ कीजिएगा, वार्ड में सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो वार्ड वासी और हम सब लोग मिल करके अभी सब वार्ड के सामने बात हुई थी। वहाँ के जो ठेकेदार हैं उनका कहना है कि मैं 2 दिन में चालू करवाऊंगा करके जी। और पानी के कारण तकलीफ तो हो रही है। वास्तव में उसको जिस गति से निर्माण कराना चाहिए उस गति धीमी है। तो कल बातचीत हुई है, हमने ठेकेदार को और नगर पालिका के उनके अध्यक्ष से भी बात किया है। ठीक है संतोष जी, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि जब वही प्यास लगेगी जब भी हम कुआं खोदने बैठेंगे। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर बारिश के पहले मामला संज्ञान में आप ले लेते, ठेकेदार से आप बात कर लेते, जिम्मेदारों से आप बात कर लेते, तो शायद इस तरह की स्थिति सामने नहीं आती। अब तक या तो सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता, नहीं भी होता तो कम से कम शुरुआत तो हो ही जाती। हाँ, नगर पालिका जो है बहुत लेट से कर रही है इसको, इसके लिए नगर पालिका ही दोषी है इसमें। नहीं, दोषी हमको पता है कौन है, लेकिन दोषियों को लेकर अगर आप चाहें तो शिकायत भी कर सकते हैं। आपने किन किन लोगों से अभी तक मामले की शिकायतें की है आगे? मैंने कहा, आपने सुना नहीं? जी कहिए। नगर पालिका प्रशासन से बात हुई, अध्यक्ष से बात हुई और ठेकेदार से बात हुई। इस काम को नगर पालिका कर रही है और उसी के फंड से हो रहा है। जी बिल्कुल, हमें पता है संतोष जी हमें पता है नगर पालिका ये काम कर रही है। मेरा कहना ये है कि सड़क निर्माण कब तक हो पाएगा? क्योंकि देखिए, वार्डवासी की अगर हम बात करें, ये सवाल हमारा नहीं है, ये वार्डवासियों का है। वो लगातार शिकायतें कर रहे हैं, शिकायतों के बाद उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। 4 साल हो गए हैं। आपने भी अब आगे चर्चा की है, तो चर्चा के बाद निराकरण कब निकलेगा? इसका निर्माण कब तक किया जाएगा? क्या चर्चा में बात हुई आपकी, बताइए। आप सुनती नहीं, केवल बोलती हैं। ठीक है, बोलिए, आप बोलिए, आपकी सुन रही हूँ मैं, बोलिए। ये काम जो है नगर पालिका करा रही है। हाँ, नगर पालिका ने टेंडर निकाला, नगर पालिका ने ठेका दिया। हम जनता के साथ हैं और हम ये जो लेट हो रहा है उसके लिए जनता के साथ हमने कल प्रशासन से बात किया है और हम चाहते हैं
ये जल्द से जल्द हो। ये जो देर कर रहे हैं इसके लिए ये दोषी हैं। तो आज 20 दिन से वो काम रुका हुआ है जी। वो धीरे धीरे कर रहे हैं, वो गति बहुत धीमी है। ये तो हम भी आपकी बात को सहमति दे रहे हैं ना, ये गलत हुआ है। चलिए ठीक है, अब आपकी बात पूरी हो गई तो मैं बोलूं? बोलिए। जी बिल्कुल, तो मेरा बस सवाल ये है कि आपकी जब कल चर्चा हुई है, मैं बार बार यही पूछ रही हूँ, आपकी जो चर्चा हुई है उस चर्चा में क्या बात निकल कर सामने आई है कि निर्माण कब तक हो पाएगा? एक ही सवाल कर रही हूँ मैं, चर्चा में ये तो बोला होगा नगर पालिका ने। बराबर बराबर। हाँ, इसमें जब वार्ड के लोग आए तो स्पीकर ऑन करके हमने बात किया, सबने सुना है और उनसे बहुत ही कड़ाई पूर्वक उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्दी उसको शुरू करके और जल्दी समाप्त करेंगे। ये ठेकेदार के ऊपर है और नगर पालिका प्रशासन के ऊपर है और पूरा दबाव डाल के कल बातचीत हुई है और अच्छी बातचीत। ठीक है, बिल्कुल दबाव बात के आपकी बातचीत हुई है, अच्छी बातचीत हुई है, 2 दिनों का उन्होंने समय दिया है। बिल्कुल संतोष जी, एक बार फिर से 4 दिन बाद मैं आपसे चर्चा करूंगी और देखूंगी किस तरह से निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। पूर्ण तो होगा नहीं 4 दिन में, लेकिन शुरू तो हो ही जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम समस्याएं आपने हमारी सुनी और जानकारी हम तक पहुंचवाई है। तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से वार्ड में जो है कच्ची सड़क बनी हुई है जिसका निर्माण अभी तक नहीं हो पा रहा है। रहवासी जो है काफी परेशान है। लगातार इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है कि रहवासियों ने आगे शिकायत की है, पर शिकायत के बावजूद अभी तक समाधान नहीं हुआ पाया है। देखने वाली बात होगी समाधान कब तक होगा। फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।